ओके, तो आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस के बारे में, खुशी के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो कुछ भी काम करते हैं, वो हमारे कहीं न कहीं हमारी खुशी के साथ अटैच होता है। आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप आपने वर्कआउट किया, वो भी आपकी खुशी से रिलेटेड है। अगर आपको सोच के देखो, अगर वर्कआउट करके कुछ बुरा लगे, तो आप वर्कआउट कभी नहीं करोगे। अगर आपको कुछ गाने सुनना अच्छा लगता है, तो वो आप खुशी के लिए सुनते हो। अगर वो सुनकर अब अच्छा ना लगे, तो आप वो नहीं करोगे। तो कोई भी चीज़ आप कुछ भी कर रहे हो आप लाइफ़ के अंदर, वो अल्टीमेटली आपकी हैप्पीनेस से रिलेटेड है, आपकी खुशी से जुड़ा हुआ होता है। तो इस चीज़ पे आप फ़ोकस करेंगे। तो इसके बारे में कुछ डिटेल में ब्रीफ लेंगे हम लोग आज और थोड़ा-सा समझेंगे ये क्या चीज़ होती है और कैसे होती है। खुशी क्या होती है? एक मेंटल स्टेट होती है। हैप्पीनेस मेंटल स्टेट होती है, दिमाग की एक स्थिति होती है। हिंदी में स्थिति बोलते हैं, मेंटल स्टेट होती है, जिसके अंदर क्या है, हम लोग मौज-मस्ती फ़ील करते हैं। हमारा सैटिस्फैक्शन फ़ील करते हैं, संतुष्टि जिसको हिंदी में संतुष्टि बोलते हैं, संतुष्टि फ़ील करते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण महसूस करते हैं। जो हमारा पॉज़िटिव एटीट्यूड है लाइफ़ को लेकर, दुनिया को अच्छा मानना और ये चीज़ हमें फ़ील होती है और फुलफ़िलमेंट शामिल होती है। फुलफ़िलमेंट क्या होती है? पूर्ण रूप से जीवन को हम लोग पूर्ण मानना शुरू कर देते हैं, भई सब कुछ हमारे पास है। तो उसको सैटिस्फैक्शन बोलते हैं, फुलफिलमेंट बोलते हैं। जब ये चीज़ें होती हैं तब आपके लाइफ़ के अंदर हैप्पीनेस आती है, खुशी आती है, जिसको हम लोग हैप्पीनेस बोलते हैं। और क्या हमें खुश बनाता है? काफ़ी ऐसी तरह की चीज़ें हैं जो हमें खुश बनाने के लिए मदद करती हैं और आप भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहली चीज़ है फैमिली, आपका परिवार। अगर आप परिवार के साथ सही समय बिताते हैं, आपका टाइमिंग सही है परिवार के साथ, तो आप अल्टीमेटली हैप्पी रहने वाले हैं। इसके बाद में होते हैं आपके जितने भी रिलेशंस हैं, रिश्ते हैं, किसी के भी साथ रिश्ते हैं आपके, अगर आप उनको सही से मैनेज करते हैं, तो आप खुश रहते हैं। ये भी आपके खुशी का एक मेजर कारण है। इसके बाद में आता है आपका दयालुता। दयालुता होता है किसी भी जीव के प्रति, किसी भी अ, इंसान के प्रति दयालु रहना और अपना हम्बल रहना, स्वभाव अपना अच्छा रखना, वो चीज़ भी आपको हैप्पी बनाता है। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सच में आपको खुशी देती हैं, जब आप इन पे फ़ोकस करते हैं। और इसके बाद में आता है आपका पसंदीदा काम। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और वो आपका पसंदीदा काम है, आपका फ़ेवरेट वर्क है, तो भी आपको वो खुश बनाता है। जैसे कि हम लोग लोगों को वर्कआउट करवाते हैं, तो हमें बड़ा इसमें आनंद आता है, बड़ी खुशी महसूस होती है, तो हम लोग इसको खुशी के साथ कर सकते हैं और दूसरे भी इसको अच्छा महसूस करते हैं। अगर ये चीज़ हमें पसंद ना हो और हमें मजबूरी में करवानी पड़े या कुछ पैसों के लालच में सैलरी बेस पे हमें करवाना पड़े, तो वो उस खुशी के साथ, उस हैप्पीनेस के साथ हम लोग नहीं करवा पाएँगे, जो अभी हम लोग करवा रहे हैं। इसके बाद में आता है आपका नाच-गाना। जब भी हम लोग डांस वर्कआउट करते हैं, मौज-मस्ती करते हैं, तब भी हमें खुशी महसूस होती है। हमारे माइंड के अंदर डोपामाइन रिलीज़ होता है और और भी कई तरह के केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो हमें हैप्पी बनाते हैं और हैप्पीनेस की फीलिंग देते हैं। तो नाच गाना, मौज-मस्ती करना ये भी आपको खुश बनाता है। खुश रखने के लिए ये भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आपकी लाइफ़ का, इसको भी आपको ज़रूर ऐड करना है। हर रोज़ आपका ये लाइफ़ के अंदर ऐड होना चाहिए। कहते हैं कि अगर कोई ऐसा दिन आपका चला गया जिस दिन आप मुस्कुराए नहीं या आप खुश नहीं हुए, किसी भी कारणवश हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, आप पूरे दिन में खुश नहीं हुए, मुस्कुराए नहीं, तो वो दिन आपका व्यर्थ गया है। व्यर्थ मतलब वेस्ट, बिल्कुल वेस्ट हो गया, उस दिन का कोई महत्व नहीं है, चाहे आपने उस दिन में कितने ही बड़े-बड़े काम किए हों। लेकिन अगर उस दिन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई, तो मतलब आपका वो दिन व्यर्थ है। तो इस चीज़ को समझेंगे आप। तो हैप्पी रहना इतना ज़रूरी है। इसके बाद में आता है आपका धर्म। जो भी आपका धर्म है, रिलीजन है, पंथ है, जो भी होता है, अगर उसमें आप सही तरह से रहते हो, उसको मानते हो, आप विश्वास रखते हो, तो वो भी आपको खुश बनाता है। उसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हो और लाइफ का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इसके बाद में आता है गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी गुड हेल्थ। कहते हैं कि हेल्थ इज़ द अल्टरनेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। हेल्थ आपकी सबसे बड़ा सोर्स है, सबसे बड़ा मतलब कि हेल्थ से बड़ा कोई सोर्स नहीं हो सकता आपकी हैप्पीनेस के लिए। क्योंकि अगर आपका सर दर्द कर रहा है, तो आपके सामने कितनी खुशी वाली चीज़ें हों, कितना भी आपको पहाड़ों में ले जाके छोड़ देते हैं, लेकिन आप उसको अच्छा महसूस नहीं करेंगे, आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपके कोई भी अलग प्रॉब्लम है, आपके पैरों में प्रॉब्लम है, तो आपको घूमना-फिरना अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे ऊपर आती है हेल्थ।
अगर हेल्थ आप अच्छा रखते हो तो आप अल्टीमेटली खुश रह सकते हो, लाइफ टाइम तक हैप्पी रह सकते हो। तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है गुड हेल्थ के ऊपर, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। उसके बाद में आता है फ्रीडम। फ्रीडम मतलब आज़ादी। अगर आपको सारे कुछ चीज़ें दे दें, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो लेकिन आपके पास फ्रीडम ना हो, अगर फ्रीडम नहीं है, तो भी आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे और बढ़िया महसूस नहीं करेंगे, आपकी हैप्पीनेस महसूस नहीं होगी। तो आपको फ्रीडम के ऊपर भी ध्यान देना है। फ्रीडम भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है और सबसे इम्पोर्टेंट इसको भी मान सकते हैं हम लोग। क्योंकि अगर किसी का फ्रीडम नहीं है, हमें एक कमरे में बंद करके रख दिया जाए, तो सारी कुछ चीज़ें दे दो चाहे, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं रह सकते। तो फ्रीडम भी इम्पोर्टेंट है। और 2 तरह के हमारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं हमारी बॉडी में जब भी हम लोग खुश महसूस करते हैं। जब भी हम लोग हैप्पी महसूस करते हैं तो एक तो डोपामाइन डोपामाइन हार्मोन रिलीज़ होता है। उसके बाद में आता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है और ये हमें इंटरनली फ़ील कराता है कि हम लोग खुश हैं। आप अल्टीमेटली ना ऐसे एक बार स्माइल करके देखें, सभी अभी ट्राई करेंगे, सभी प्रैक्टिकल करेंगे, ऐसे ना ऐसे जैसे आप मुस्कुराते हो, ऐसे ऐसे थोड़ी देर रहिए ऐसे। करो, 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 ट्राई करो, ऐसे। ऐसे ही रखो, होल्ड, होल्ड, होल्ड रखो। ओके। अभी देखिए आपने झूठी स्माइल ही करी, मतलब आपने कोई बिना मतलब की भी स्माइल करी और थोड़ा-सा मुस्कुराया, तो भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई कारण था भाई जिसकी वज़ह से आपको हँसना था, मुस्कुराना था। तो हमारे दिमाग को पता नहीं चलता, हमारे दिमाग को इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सच में मुस्कुरा रहे हो, सच में खुश हो या आप वैसे ही मुस्कुरा रहे हो। लेकिन फिर भी हमारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और वो आपको खुश कर देते हैं। जब भी आपको किसी के ऊपर गुस्सा आए, तो 2 मिनट होल्ड रखना और इस तरह से स्माइलिंग पोज़ बना के 2 मिनट रुक जाना आप। आप उस पे गुस्सा कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो हार्मोन्स रिलीज़ हो जाएँगे और आप अल्टीमेटली खुश हो जाओगे। टेंशन में होने की वज़ह से, गुस्से में होने की वज़ह से वो अलग चीज़ हो जाएगी। वो चीज़ आपसे निकल जाएगी और आप खुश हो सकते हो। क्योंकि हमारे दिमाग को पता नहीं चलता, हमारा माइंड इतना शार्प नहीं होता कि वो सच क्या है, झूठ क्या है उसको पकड़ सके। बस पोज़ीशन के हिसाब से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं और जब भी आप परेशान हो, एक बार स्माइलिंग पोज़ को होल्ड करें 1 मिनट के लिए, आप अपने आप खुश हो जाएँगे। और खुश होना और हैप्पी रहना क्यों ज़रूरी है? सबसे मेन पार्ट है आप डिसीज़न अच्छा लेते हैं। आप लाइफ़ के कोई भी डिसीज़न है, वो आप सही से ले सकते हैं, अच्छी तरह से ले सकते हैं। गुस्से वाला इंसान या टेंशन में रहने वाला इंसान कोई भी डिसीज़न अच्छी तरह से नहीं ले सकता। और इसके बाद में होता है आपका क्रिएटिव माइंड। माइंड आपका क्रिएटिव हो जाता है। आप कुछ भी नए-नए आइडियाज़ आप ढूँढ सकते हैं। आप कुछ भी काम में कहीं भी फँस जाएँ, तो वहाँ से 2 मिनट में बाहर निकल सकते हैं। ये आपका क्रिएटिव माइंड होता है और ये सिर्फ़ हैप्पी लोगों के पास होता है। दुखी लोगों के पास, टेंशन वाले लोगों के पास ये चीज़ नहीं होती। तो इस पे आप गौर कर सकते हैं और फ़ोकस कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको हैप्पी बनाएगी और काफ़ी आपकी लाइफ़ के अंदर चेंज आने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच।